Hello and welcome back everybody to my YouTube channel W4 React once again after a long time, uh, and today I'm back with another video as I discuss present tense. In my previous video I discussed present perfect continue. With that I have done with the present tense, so from today I will discuss inshallah past tense. So in past tense today I'll try my best to complete two tenses, that is past simple and past continuous. So without wasting any much time, I'll start with past simple sentence or past indefinite. Past simple or indefinite. So first of all, as you all know, we discussed the I'll discuss the rules of the past simple or past indefinite tense. So first rule, that is affirmative. Rule of affirmative. Affirmative. So in past tense we have first of all, as you know, subject, and then we have second form of verb. After that we have object. So अलामत क्या होगी पास्ट सिंपल में एफर्मेटिव की? तो अलामत जहाँ पे होगी ता, था, ती, थी, ते, थे, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट का मतलब हो गया था, जो चीज़ हो चुकी है, ठीक है ना, जो गुजर चुका है उसको हम पास्ट कहते हैं। तो जैसे मैंने शुरू में जो टेंसेस पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि जो पास्ट टेंस है उसमें पास्ट टेंस को बोलते हैं ज़माना है माजी। तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ पास्ट सिंपल के अंदर इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे ता, था, ती, थी और ते थे। तो मैं यहाँ पे एक जुमला लिखूंगा, उसको मैं चेंज करूँगा। जैसे मैं लिखता हूँ वो खाना खाता था, वो लिखा मैंने, वो आएगा ही। सेकंड फॉर्म ऑफ ईट की एट, ही एट द फूड, ठीक है। ही आ गया जो सब्जेक्ट, एट हो गया सेकंड फॉर्म वर्ब और द फूड हो गया ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप डिफरेंट जो जुमले वो आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, असलम काम करता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, असलम डिड द वर्क, ठीक है। डू हो गया करना, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। मैंने कुछ जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे तो उस टाइम मैंने फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी डिस्कस की थी। तो ये आ गया एफर्मेटिव के रूल किसमें, पास्ट सिंपल में। उसके बाद आपको पता है जैसे एफर्मेटिव के बाद जो इंट्रोगेटिव के रूल आते हैं। इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव आपको पता है सवाली जुमले को कहा जाता है, ठीक है। सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, उसको हम इंट्रोगेटिव कह रहे हैं, ठीक। तो जब हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो तब हमें किसकी ज़रूरत है, हेल्पिंग वर्ब। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, डिड होता है। क्या होता है, डिड। यहाँ पे जो डिड मैंने इस्तेमाल किया, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, आप अगर प्रेजेंट टेंस आपका याद होगा, प्रेजेंट सिंपल में मैंने डू और डस का इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डू की सेकंड फॉर्म क्या आती है, डिड। तो हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल हो जाएगा, डिड। डिड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट के बाद यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो किस में इस्तेमाल कर दी, हेल्पिंग वर्ब में। और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। क्या आया, ऑब्जेक्ट। और साथ में हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो ऊपर जुमला मैंने अभी लिखे जो, इन्हीं को मैं इंट्रोगेटिव में चेंज करूंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या वो खाना खाता था, ठीक है। तो देखना, देखा ना मैंने, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, डिड ही ईट द फूड। डिड ही ईट द फूड, क्या वो खाना खाता था।
अब देखो यहाँ पे मैंने डिड लगाया तो इधर मैंने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे मैंने किसका किया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें मैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कर चुका हूँ। यहाँ पे फिर किसका आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या वो खाना खाता था, डिड ही ईट द फूड। इसी तरीके से यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या असलम काम करता था, इधर भी सवाल निशान है, डिड असलम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मैंने लिखा था, डिड, यहाँ पे मत आएगा, डिड असलम डू द वर्क, ठीक है ना, क्या असलम काम करता था, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे अब सेकंड का नहीं होगा। ये हो गया आपके अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के बाद जो थर्ड चीज आ गई वो आ गई नेगेटिव, ठीक है। क्या आ गई, नेगेटिव। नेगेटिव सिंपल है, सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड प्लस क्या आएगा, नॉट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। फुल स्टॉप आ गया, क्योंकि नेगेटिव है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो खाना नहीं खाता था, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, he did not eat the food। अब मैं लिखूंगा असलम काम नहीं करता था, असलम did not do the work, ठीक है। वो मैंने लिखा नहीं, मैंने बोल दिया असलम did not do the work। इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में लिखता हूँ, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सबसे पहले आपको क्या आ जाएगा, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब, इन द एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या वो खाना नहीं खाता था, ठीक है। तो क्या वो खाना नहीं खाता था, क्या वो खाना नहीं खाता, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिड ही नॉट ईट द फूड, ठीक है। क्या असलम काम नहीं करता था, डिड असलम नॉट डू द वर्क। तो इसके साथ ही आपके ये 4 रूल हो गए। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। इफ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस recording past simple, so don't worry, you can ask me through comment. I will inshallah try my best to solve all your problem whatever you are facing, okay. So this is past simple. First of all I rub it and then I'll move to past continuous. तो पहले मैं ये साफ कर लेता हूँ, इसके बाद मैं क्या कर लूँगा, जो पास्ट कंटिन्यू वो भी मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि वीडियो को आने में थोड़ा टाइम लग गया, तो इसलिए इंशाल्लाह अब वीडियोस में कंटिन्यू बनाऊंगा, कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। ग्रामर में बहुत कुछ पढ़ना है, टेंसेस खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद बहुत सारी ग्रामर है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंप्लीट ऑल द पार्ट्स, ऑल द ग्रामर पोर्शन इंशाल्लाह रहमान। सो आप वीडियो पास करके आराम से ये सारे रूल्स लिख सकते हो, और जो टेंसेस मैंने समझा, अगर किसी जगह भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपकी जो कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह आएगी तो नहीं, मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पहले मैं ये रब करता हूँ, फिर मैं पास्ट कंटिन्यू टेंस जो है उससे मैं कंटिन्यू करूँगा। पास्ट कंटिन्यू ऐसा काम हो गया, ऐसा कोई भी काम जो पास्ट के अंदर कुछ टाइम तक किया गया हो, ठीक है ना, कंटिन्यू रहा हो। मैं इसमें अलामत भी आपको दिखाऊंगा रोज। पहले मैं अलामत लिख लेता हूँ यहाँ पे। अलामत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ग्रामर सीखनी है, और इंशाल्लाह अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अलामत बहुत ज़रूरी है। आपको पता चलेगा कि कौन सा जुमला है ये, और ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अलामत इसकी होगी रहा था, रही थी और रहे थे, ठीक है। ये याद रखना तीनों इंशाल्लाह। तो रूल स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले आपको पता है अफर्मेटिव के रूल आते हैं। मैं ख़त्म जब करूँगा तो मैं प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यू दोनों के जुमले दे दूँगा उर्दू में। आप कोशिश करिएगा उनको इंग्लिश में चेंज करने की। इंशाल्लाह मैं जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें पहले वो डिस्कस करूँगा, उसके बाद फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। तो अफर्मेटिव्स के रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है,
ठीक है। सब्जेक्ट के बाद जो है ये हेल्पिंग वर्ब आते हैं। किसके हेल्पिंग वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब जो है ये पास्ट कंटिन्यूस के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाज और वर आता है, इसको वर पढ़ते हैं, ये वेयर नहीं है। मोस्टली यहाँ पे लोग इसको जो प्रोनाउंसिएशन इसकी करते हैं वो वेयर करते हैं, मगर ये वेयर नहीं है, ये वर है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आके वाज और वर, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी और लास्ट में यहाँ पे क्या आता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फुल स्टॉप आ जाएगी। मैं जुमला लिखता हूँ जैसे मैंने अभी लिखा था, वो खाना खाता था। मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसी जुमले को इस तरीके से, वो खाना खा रहा था, ठीक है ना। तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा? ही वॉज ईटिंग द फूड। वो क्या कर रहा था? खाना खा रहा था। यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो वाज है इसका इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन जो हो गया, ठीक है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, ही शी, उनके साथ वाज का इस्तेमाल होता है। आई के साथ वाज का इस्तेमाल होगा, ठीक है। और बाकी जैसे दे हो गया, ठीक है, दे के साथ वर का इस्तेमाल हो गया, वी के साथ वर का इस्तेमाल होगा, ठीक है, यू के साथ वर का इस्तेमाल होगा, ठीक, ये याद रखना। उसके बाद मैं लिखता हूँ दूसरा, फातिमा स्कूल जा रही थी, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से लिखूँ, फातिमा वाज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। टेंसेस को अच्छे से पढ़ना, ये बहुत क्रूशियल है एक्टिव पैसिव्स के लिए और आने वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको नरेशन कहते हैं उसके लिए, ठीक है। इंशाल्लाह इसके बाद मैं कोशिश करूँगा जो नरेशन है वो लाने की, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्रूशियल टॉपिक है नरेशन का। 9th 10th 11th 12th जो है उसमें मोस्टली पूछे जाते हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया वो। तो एफर्मेटिव के बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो क्या है? नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या आएगा? यहाँ पे सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर के बाद नॉट का इस्तेमाल होगा। किसका? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल। मैं यहाँ पे डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिख सकता हूँ, मैं ये दोनों इसलिए लिख रहा हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसको इसलिए मैं खोल के लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी जुमले को अगर मैं लिखूंगा, वो खाना खा रहा था, मैं यहाँ इसको लिखूंगा, वो खाना नहीं खा रहा था, नहीं खा रहा था। तो इसको सिंपल मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ, ही वॉज नॉट ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड। मैं एक ही जुमला लिखूंगा, दूसरा मैं बोल दूंगा, क्योंकि मैं यही कंप्लीट करूंगा चारों रूल, ताकि आप एक ही टाइम में आपको चारों समझ आ जाए अगर आप लिखना चाहो तो मैंने क्या लिखा? वो खाना नहीं खा। इसी तरीके से मैंने फातिमा स्कूल नहीं जा रही थी, तो फातिमा वाज यहाँ पे नॉट लिखोगे, गोइंग टू स्कूल, इतना बन जाएगा आपका नेगेटिव। इसके बाद जाता हूँ मैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आपको पता है, यहाँ पे इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने पहले वाली जो पास्ट सिंपल था उसमें पहले इंट्रोगेटिव लिखा, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैंने यहाँ पे बाद में इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव के लिए पहले मैं हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा। यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा, आपको याद रखना है हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होते हैं किसके? पास्ट कंटिन्यूअस के, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ मैं इसको सवालिया जुमला बनाता हूँ, क्या वो खाना खा रहा था, ठीक है। तो यहाँ कैसे आएगा? Was he eating the food, ठीक है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ जाएगा। क्या फातिमा स्कूल जा रही थी? Was फातिमा गोइंग टू स्कूल, तो बन गई ये इंट्रोगेटिव किसका? सेकंड। लास्ट आ जाएगा बेटा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ यहाँ पे नॉट आ जाएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी वैसे ही, ऑब्जेक्ट और उसके साथ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी जुमले को लिखना है, क्या वो खाना नहीं खा रहा था, तो इसको क्वेश्चन मार्क यहाँ
और इधर लिखेंगे was he not eating the food, ठीक है। क्वेश्चन 1, क्या फातिमा स्कूल नहीं जा रही थी, was फातिमा not going to school, ठीक। तो इसके साथ ही जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ये हो गया कंप्लीट। आप वीडियो को पास करके आराम से जो ये रूल्स हैं ये लिख सकते हैं। अगर किसी जगह कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं ये रब कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको कुछ जो जुमले वो दे देता हूँ, पास्ट सिंपल के भी और पास्ट कंटिन्यूस के भी। आप कोशिश करेंगे उनको उर्दू से इंग्लिश में चेंज करने के, और चारों जुमले करने। अगर मैं एक इंट्रोगेटिव का दे दूंगा उर्दू में तो आप उसके चारों इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और एफर्मेटिव जो है वो बनाओगे, ठीक है। पहले मैं ये रब करता हूँ, उसके बाद मैं आपको वो जुमले दे देता हूँ। तो दोनों के मैं जुमले पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पहला जुमला लिखता हूँ, बच्चे क्रिकेट खेलते थे। ये हो गया सिंपल का, आपको पता है, ठीक। उस्ताद सबक पढ़ा रहा था, ठीक है। उस्ताद सबक पढ़ा रहा था। शाहिद गाना गाता था, ठीक है ना। माजिद कुरान की तिलावत कर रहा था। तो ये चार जुमले हो गए, इसमें दो जुमले सिंपल के और दो जुमले कंटिन्यूस के। आप इन चारों जुमलों को क्या करोगे, चारों रूल एफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जो है वो बनाओगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में सेंड करना, मैं देखूँगा खुद ठीक बनाया या नहीं बनाया। सो आई होप all of you understand the video, all of you understand whatever I have taught in this video or I have taught in the previous videos. I hope if you like the way of my teaching, if you like my videos, so please subscribe my channel, also press the bell icon, so whenever I upload new videos you will get the notification first. So with that I have done with the today's video. So inshallah I will come soon with another video. Till then, Allah Hafiz, take care, bye bye. We'll meet you in the next videos.